हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एम म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भरत के स्वरों के बारे में। भरत के स्वर जो कि हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भरत को तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि भरत की ही श्रुतियों को आज मेंशन किया जाता है। भरत ने जो डिस्क्राइब की थी श्रुतियाँ, वही हमारा क्रम चलता है 4-3-2-4-4, 4-3-2, 4-4-3-2, है ना। यही चलता है हमारा, यानी कि षडज, है ना, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो आप सभी जानते हो भरत ने टोटल 22 श्रुतियाँ मानी है। सभी संगीतकारों ने टोटल 22 ही श्रुतियाँ मानी है। लेकिन भरत से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन यही देखते हैं कि उनके विकृत स्वर जो हैं वो कितने माने जाते हैं। आप सभी को पता है कि भातखंडे जी जो हैं उन्होंने 5 जो माने हैं, कोमल नोट माने हैं, जबकि जो भरत है उन्होंने केवल 2 ही माने हैं। उन्होंने केवल 2 ही विकृत स्वर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला आ जाता है काकली निषाद, दूसरा आ जाता है हमारा अंतर्गंधार। इन 2 नोट को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। भरत ने इन दोनों नोट को ही भरत ने बताया है। और बाकी जो 5 हमारे शुद्ध स्वर आते हैं, मतलब कि 7 जो शुद्ध नोट आते हैं वो काउंट किए हैं, और 2 जो विकृत नोट हैं वो काउंट करके अगर पूछा जाए कि भरत ने कुल स्वर कितने माने हैं तो हम क्या लिखेंगे? 9, ठीक है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भरत ने कुल विकृत स्वर कितने माने हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। अगर पूछा जाए कि उन्होंने शुद्ध स्वर कितने माने हैं, 7 माने हैं। अगर टोटल पूछे जाए तो कितने लिखेंगे हम? 9। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे मैंने आपसे पूछा, क्योंकि उन्होंने कैसे रखी हैं श्रुतियों को, 4-3-2, 4-4-3-2, है ना, 4-3-2, 4-4-3-2। अब मैंने इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई भरत ने इनमें से किस स्वर की 4 श्रुतियाँ नहीं बताई है, तो आप कैसे लिखोगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन से स्वर की 4 श्रुतियाँ नहीं बताई भरत ने। षडज की नहीं बताई, मध्यम की नहीं बताई है, पंचम की नहीं बताई है, या फिर गंधार की, किस स्वर की नहीं बताई? आप सभी को पता है गंधार की नहीं बताई है। 4-3-2, उसकी कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं आपको कि षडज, मध्यम और पंचम, ये तीनों जो है मेन स्वर हैं। इन तीनों को मतलब बेस मानकर म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक में इसका यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई राग गाते हैं, या तो हम सापा दबाते हैं या फिर सामा दबाते हैं, है ना। तो इन तीन जो ये जो 3 नोट होते हैं, इन तीनों की श्रुतियाँ अगर हम देखें तो कितनी होती है? 4-4-4 होती है, ओके। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत ने ऋषभ को कौन सी श्रुति पर रखा है, तो हम ये बताएंगे कि भाई 3 मानी है उन्होंने टोटल। अगर आप 4-3 करो, प्लस कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई श्रुति का नाम भी बताओ जिस श्रुति पर उन्होंने स्वर को रखा है, तो क्या आएगा? तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि रक्तिका को आपको कैसे याद रखना है। आपको याद है कि प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी 7 खून माफ, है ना। तो रक्तिका में मतलब रक्तिका को हम ब्लड को इंग्लिश में हम हिंदी में रक्त बोलते हैं, तो दैट्स वाई यू कैन यूज दिस वर्ड रक्तिका। सो 7, ओके। प्रियंका चोपड़ा का यू कैन रिमाइंड इन माइंड कि रक्तिका को 7, मतलब रक्त, ब्लड की बात हो रही है। 7 खून माफ एक प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाई थी, उनकी खुद की थी, मतलब बनाई नहीं थी। विशाल भारद्वाज जो थे उसके वो थे, फिल्म के डायरेक्टर थे, है ना। तो 7 हमने इसको ऐसे याद कर लिया कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई कौन सी श्रुति पर रखा है उन्होंने ऋषभ को, तो आप आराम से बता दोगे 7 पे रखा है और उसका नाम क्या है? रक्तिका है। उसके बाद हमारा काकली निषाद से मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि काकली निषाद को भरत ने कौन सी श्रुति पर एस्टैब्लिश किया है, तो आपको पता है दूसरी पर किया है। और अगर अंतर्गंधार का पूछा जाए तो कौन सी पर आ जाती है? अंतर्गंधार 11 पर आ जाती है, ठीक है। अगर हम काकली निषाद की बात करें तो दूसरी पर आती है, और अगर अंतर्गंधार की बात करें तो 11 पर आता है। वही शारंग देव जी को अगर आप देखो, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैशिक निषाद को किस श्रुति पर रखा है, तो कैशिक निषाद तो भरत ने तो माना नहीं है, उन्होंने शारंग देव जी ने माना है कैशिक निषाद को। और कैशिक निषाद को अगर हम देखें तो फर्स्ट श्रुति पर आ जाता है वो कैशिक निषाद जो है। और उसके अलावा साधारण गंधार शारंग देव ने माना है, वो 10 पे उन्होंने रखा है, ठीक है। अब जैसे आपको बता दें कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राचीन काल के जो विद्वान थे उन्होंने अपने श्रुतियों को प्रथम श्रुति पर रखा है या अंतिम श्रुति पर रखा है, कैसे रखा है? तो आपको पता होना चाहिए अंतिम पे रखा है, क्योंकि 22 पर निषाद आता है। जबकि अगर भातखंडे जी के अनुसार हम देखें तो 21 पर क्या आता है? निषाद आता है ना। उन्होंने क्या किया है? फर्स्ट श्रुति पर षडज को रख दिया है। फर्स्ट श्रुति जो कि तीव्रा ही है उसी पर उन्होंने षडज को रखा है। और कंपैरिजन में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ठीक है। उनका कैसे था भातखंडे जी का 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 21, उसको सिंपल वे में याद रख लो। अगर आपको श्रुतियाँ याद है आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। श्रुतियाँ अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा अगर भरत का देखें, भरत ने कैसे किया है, दूसरी पे काकली निषाद को रखा है और 11 पे किसको रखा है, अंतर गंधार को रखा है। ठीक है, दूसरी पर किसको रखा है, काकली निषाद को। अगर मैं पूछूं उस श्रुति का नाम क्या है जिस श्रुति पर भरत ने काकली निषाद को स्थापित किया है, तो आप क्या बताओगे, कुमुदती। और मैंने कुमुदती के लिए ऐसे बताया था कि कुमुद के 2 फूल, कैसे, कुमुद के 2 फूल। ओके, तो दूसरी श्रुति पर उसको रखा है। उसके अलावा अंतर गंधार है, कौन सी श्रुति पर है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भरत ने अंतर गंधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है, तो 11वीं पर किया है। और अगर भातखंडे के अनुसार अगर आप कंपैरिजन करो, भातखंडे जी के अनुसार उस पर देखो, अगर आप 11वीं पे, तो उन्होंने मातीव्र को रखा है। ठीक है, और 10वीं पे भरत ने कुछ नहीं रखा, 10वीं पे, 9वीं पर उन्होंने रखा है गंधार को। ठीक है, 9वीं पर उन्होंने किसको रखा है, शुद्ध गंधार को रखा है। उन्होंने कोमल गंधार नहीं माने हैं, काकली निषाद माना है और अंतर गंधार माना है, कोमल गंधार नहीं माने उन्होंने। ठीक है, कोमल गंधार को साधारण गंधार बोल जाते हैं और अंतर गंधार जो होता है उसको शुद्ध गंधार बोल जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया है। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हो, सो यू कैन परचेज। Okay, thank you so much for watching my video.